वैसे तो राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर जाने की बात पहले भी ट्रेंडिंग टॉपिक बनती रही है। अहम मौकों पर राहुल गांधी अचानक विदेश क्यों चले जाते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है। देश में आई भयंकर आपदा के समय विदेश जाना हो, सीए जैसे विरोध प्रदर्शन के दौरान विदेश यात्रा करनी हो, या फिर चुनावी रिजल्ट से पहले ही छुट्टियां मनाने के लिए निकलना हो, हर बार इन चीजों को लेकर राहुल गांधी की किरकिरी हुई है। उनके एक कृत्य हर बार उनकी परिपक्वता पर सवाल उठाते रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते हार गई। कई सीटें ऐसी रहीं जहां हार का अंतर 1000 तक भी नहीं पहुंचा। कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार मात्र 32 वोटों से हार गए। लेकिन रिजल्ट आने वाले दिन अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीच मझधार में छोड़कर राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे थे। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मौजूदा समय में दिख रही राहुल गांधी की परिपक्वता दिखावटी या बनावटी है? एक बार दो बार समझ में आता है, लेकिन साल में 60 से 65 विदेश यात्राओं का क्या मतलब है? नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को राज्य के 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती हुई और लगातार जीत का दावा कर रही कांग्रेस पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। पार्टी को 90 में से सिर्फ 37 सीटों पर जीत मिली, जबकि भाजपा 48 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में भी कुछ खास नहीं रहा। पार्टी प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी बेहतर रहा था। ऐसा लगने लगा था कि देश की जनता में रोष है, बदलाव की आंधी चल पड़ी है। लोकसभा चुनाव 2019 में हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य में 5 ही सीटें मिली थी और बाकी के 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सारी चीजें कांग्रेस के पक्ष में दिख रही थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी कलह ने राज्य में पार्टी का सत्यानाश कर दिया। चुनावी रिजल्ट वाले दिन कांग्रेस पार्टी में मातम पसरा था। जीत की जश्न के लिए बुलाए गए ढोल वालों से लेकर रथ तक सभी कांग्रेस ऑफिस से वापस लौट रहे थे। सुबह में कांग्रेस दफ्तरों में फूटने वाले पटाखे दोपहर होते होते अपनी आवाज खो चुके थे। कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया था, लेकिन राहुल गांधी इस मुश्किल घड़ी में पार्टी के साथ नहीं थे। राहुल अपनी छुट्टियां मनाने में व्यस्त थे। भाजपा की ओर से भी लगातार इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण के दौरान गांधी की अनुपस्थिति उनके नेतृत्व पर संदेह पैदा करती है। मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में वंचित समुदाय ने खारिज कर दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के लाखों हलवाइयों की आजीविका छीनकर हरियाणा में जलेबी फैक्ट्री स्थापित करने का सपना देखने वाले राहुल गांधी चुनाव परिणाम के दिन विदेश में हैं। यह कैसा नेतृत्व है जो हार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा नहीं होता? सवालबाजी भी है। आपका भी अनुभवी नेता है, विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता हैं। सारी विपक्षी पार्टियों ने आपके चेहरे पर सहमति जताकर आपके नेतृत्व पर भरोसा किया। लोकसभा चुनाव के बाद आप सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आए। इन महीनों में जब कई मुद्दों पर राहुल गांधी सरकार को घेरते दिखे, तब उन्हें इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों का भरपूर समर्थन मिला। लेकिन हरियाणा में हार के समय आप अपनी पार्टी नेताओं के साथ ही खड़े नहीं दिखे। नहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के हिम्मत को बढ़ाने के लिए आपने कुछ किया। जो परिपक्वता या पीआर मैनेजमेंट आपने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले और चुनाव के बाद के कुछ महीनों में कराया था, या जो कोशिशें जमीन पर उतरकर लोगों के बीच में रहकर आपने की थी, जिसके बाद ये लगने लगा था कि राहुल गांधी अब बदल गए हैं, अनुभवी हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं और देश की जनता उन पर भरोसा करने लगी है। लेकिन उन सारी चीजों को आपने एक ही पल में अपनी छुट्टियों के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे में अगर लोग आपकी परिपक्वता पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें लोगों की गलती कतई नहीं है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो इमेज पिछले 2 वर्षों में बनी है, वो दिखावटी है और बनावटी है। ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो पार्टी से उम्मीदें थी, हरियाणा में उन उम्मीदों पर राहुल गांधी खरे नहीं उतर पाए। कांग्रेस के बारे में जो परसेप्शन बन रहा था कि कांग्रेस मजबूत हुई है, वो भ्रम टूट गया है। अब फिर से लोग कहना शुरू कर रहे हैं कि सीधे मुकाबले में कांग्रेस बीजेपी के सामने कमजोर पड़ती है। हरियाणा में ये दिख भी गया और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस भाजपा से मीलों पीछे छूट गई है। जम्मू कश्मीर में सरकार कांग्रेस गठबंधन की ही बनेगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज और सीटों के मामले में कांग्रेस रसातल में पहुंच गई है।
जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनावी रिजल्ट के समय राहुल गांधी विदेश में हैं तो क्या हो गया, वो न तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं न ही पार्टी को कमांड करते हैं। उन लोगों से ये सवाल है कि अगर राहुल गांधी सिर्फ एक कांग्रेसी सांसद हैं तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर कांग्रेसी नेताओं के शब्दों में सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों रहते हैं? राहुल गांधी के चेहरे को कांग्रेस की ओर से हमेशा क्यों प्रोजेक्ट किया जाता रहा है? जब भी उन पर सवाल उठता है तो सारे नेता एक साथ उनके बचाव में क्यों खड़े हो जाते हैं? ऐसे लोगों को यह समझना होगा कि राहुल गांधी सिर्फ एक कांग्रेसी सांसद नहीं है, उन पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की उम्मीदें टिकी हैं। चुनाव हारना किसी का अंत नहीं होता, ये हमेशा नई शुरुआत होती है। लेकिन आप अपनी हार से कितना सीखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में हार के बाद भी कैसे जोश भरते हैं, उस हार को कितना बचा पाते हैं, यह मायने रखता है। आपको बता दें, ऐसे तमाम मौके आए हैं जब मुश्किल परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा को महत्व दिया है। मई 2023 में कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल होने के तुरंत बाद ही राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर निकल गए थे। वहीं पिछले साल 2023 में ही राहुल सितंबर महीने में 5 दिन के यूरोप दौरे पे गए थे। उस समय देश में G20 समिट चल रहा था। 2022 के शुरुआती महीनों में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने इसे राहुल के विदेशी दौरे से जोड़ा। उस वक्त भी राहुल इटली गए थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने इटली जाने के लिए पंजाब में रैली को कैंसिल करवा दिया था। अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया चले गए थे। साल 2019 में ही जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन राहुल गांधी इसी बीच दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल गए थे। साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश यात्रा पर चले गए थे, जिसके कारण मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो के बंटवारे में काफी देरी हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार राहुल गांधी ने साल 2015 से 19 के बीच में 247 बार विदेश यात्राएं की थी। ये उन यात्राओं की संख्या है जो कि एसपीजी को बिना सूचित किए की गई थी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की कुल विदेश यात्राओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी उन दिनों हर महीने करीब 4 से 5 बार विदेश यात्रा पर गए थे। विदेश यात्रा पर जाने के सिलसिले में पहले से कुछ कमी तो अब नजर आई है, लेकिन चुनावी हार के समय आप अपने लोगों के साथ खड़े न होकर छुट्टियां मनाने विदेश जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। आज नहीं तो कल ये सवाल राजनीति के प्रति राहुल गांधी की गंभीरता और समझ पर भी सवाल खड़े करेंगे। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।